आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने घोषणा की है कि पटना मेट्रो का उद्घाटन सितंबर के अंत तक कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शुरुआत में सीमित स्टेशनों के साथ सेवा शुरू होगी और उसके बाद हर महीने नए स्टेशन जोड़े जाएंगे। इस परियोजना को लेकर पटना के लोगों में उत्साह है, क्योंकि लंबे समय से मेट्रो का इंतजार किया जा रहा था। सरकार का दावा है कि यह योजना न केवल शहर के यातायात को आसान बनाएगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। पटना मेट्रो राजधानी की सूरत बदलने वाली बड़ी परियोजना मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि अगले 5 वर्षों में राज्य के युवाओं को 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षा पूरी करने के बाद किसी भी युवक को बेरोजगार न रहना पड़े। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अवसर तैयार किए जाएंगे। नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में बिहार विकास और रोजगार के नए आयाम हासिल करेगा। इस घोषणा ने युवाओं के बीच नई उम्मीद और जोश भरने का काम किया है। बिहार सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है। अब अकुशल मजदूर को 428 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल को 444 रुपए, कुशल को 541 रुपए और अति कुशल मजदूर को 660 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। यह नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से लाखों मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मजदूर संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है। हालांकि उनका मानना है कि जीवन यापन की लागत को देखते हुए और वृद्धि की आवश्यकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी पदों पर नई भर्ती का ऐलान किया है। इस बार कुल 8,875 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और इसके लिए विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। इन पदों के लिए पात्रता 10वीं और 12वीं पास सहित स्नातक स्तर तक रखी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे पात्रता, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। रेलवे की यह भर्ती लंबे समय से युवाओं द्वारा प्रतीक्षित थी और अब इससे लाखों उम्मीदवारों को मौका मिलने की संभावना है। पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई और कार्यकर्ताओं को संगठित होकर काम करने का आह्वान किया गया। नेताओं ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस को मजबूत विकल्प के रूप में देख रही है। बैठक में संगठन की मजबूती, सीटों के बंटवारे और चुनाव प्रचार पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने भरोसा जताया कि आने वाले चुनाव में पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई देगी। जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। चौधरी का आरोप है कि किशोर ने उन पर भ्रष्टाचार से जुड़े निराधार बयान दिए, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि किशोर अपने आरोपों को साबित नहीं करते तो कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। इस नोटिस ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। प्रशांत किशोर लगातार सरकार और नेताओं पर तीखे बयान देते रहे हैं, जिससे सियासी टकराव तेज होता जा रहा है। अब अदालत में इसका अगला फैसला होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा को टिकट चाहने वालों से 5,000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है, जो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। पार्टी का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आना यह दिखाता है कि लोग भाजपा को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। अब स्क्रीनिंग के बाद तय होगा कि किसे टिकट दिया जाएगा। युवाओं का जोश देखकर पार्टी नेतृत्व भी उत्साहित है। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा चुनाव में युवाओं को ज्यादा मौका देकर रणनीतिक लाभ लेना चाहती है। जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी द्वारा दायर मानहानि केस में अदालत ने प्रशांत किशोर को तलब किया है। पटना सीजेएम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किशोर को पेश होना होगा। यह मामला उनके द्वारा दिए गए बयानों से जुड़ा है, जिन्हें मंत्री ने जानबूझकर अपमानजनक बताया है। इस कानूनी लड़ाई ने बिहार की राजनीति को और गर्मा दिया है। प्रशांत किशोर पहले से ही सरकार और जेडीयू नेताओं पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं। अब कोर्ट में पेशी से साफ होगा कि मामला किस दिशा में जाएगा। दोनों पक्ष इस विवाद को गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। रेलवे भर्ती सेल साउथर्न रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख आज है। कुल 3,518 पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं या ITI पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो रही है और उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा। चयन प्रक्रिया मेरिट सूची के आधार पर होगी। जो भी उम्मीदवार रेलवे में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक होने के कारण उम्मीदवारों से कहा गया है कि समय पर आवेदन करें।